बिना हाथ लगाए सिर्फ एक नेल कटर से 10-10 किलो मटर छीलने का बहुत अच्छा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। कभी कभी अकेले मटर छीलनी पड़ जाती है तो परेशान होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों उससे पहले मैं कुछ और ऐसी यूजफुल सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनकी जरूरत आपको डेली लाइफ में पड़ती है। यहाँ पर मैंने एक प्याज ली, प्याज को मैंने कट किया और एक चम्मच की मदद से मैं इसको खोखला कर रही हूँ, यानी कि इसके जो बीच में ये प्याज है इसको हम निकाल देंगे, यानी कि एक ये समझ लीजिए दिए का शेप ये ले लेती है। अब यहाँ पर दोस्तों प्याज आपको थोड़ी सी लाल वाली ही लेनी है, वाइट प्याज इग्नोर कीजिएगा। अब इसमें आपको डालना होगा नीम का तेल। अगर नीम का तेल आपके पास नहीं है तो नीम के पत्ते पका करके आप सरसों के तेल में वो भर सकते हैं इसके अंदर। आपको एक रुई की बाती बनानी है, लंबी गोल बाती अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बना लीजिए। वैसे तो आपको यहाँ पर गोल बाती तैयार करनी है, एक मोटी सी बाती आपको बना लेनी है। और आपको करना क्या है, अगर आपके घर में सिल्वर फॉइल पेपर है जिससे हम खाना पैक करते हैं, वो आपको बाती के ऊपर थोड़ा सा लपेट देना है। इससे फायदा ये होगा कि जो आपकी बाती है ना एकदम से जलेगी नहीं, लॉन्ग टाइम तक मतलब कि ये टिकी रहेगी। अगर सिल्वर फॉइल पेपर नहीं तो आप सिंपल बत्ती रख दीजिए इसमें। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको एक टैबलेट लेनी है और ये टैबलेट दो तो दवाई नहीं है, यानी कि ये कपूर है। आपको एक कपूर ले लेना है और इसके अंदर डाल देना है। अब इसे आपको जला के रखना है घर में, जहाँ पर भी आपको लगता है मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको आप रख दीजिए। मच्छर आपके घर से कोसों दूर भाग जाएंगे और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम कॉइल्स वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा जलाते हैं मच्छर भगाने वाली चीज़ें, उससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि हम रखे रहते हैं और मतलब कि हम ये अगर नेक्स्ट टाइम इसको यूज करना चाहें तो ये देखना पड़ता है कि एक्सपायर तो नहीं होगी, और वो जो डेट होती है ना बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, या फिर हम कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा रहता है तो हमें समझ में नहीं आता है। तो देखिए आप मोबाइल से ना उसका या तो फोटो खींच लीजिए या फिर ऐसे ही रख के आप मोबाइल में लिखे हुए को जूम करके अगर देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिखाई देगा, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में। कितना भी छोटा लिखा हुआ है बॉक्स पे वो भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, ये स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर मैंने कुछ स्केच पेन ली हुई हैं, तो बच्चे हमारे जब ड्राइंग वगैरह करते हैं ना तो इसके जो स्केच के ढक्कन होते हैं ना उसको ना बहुत जल्दी गुम कर देते हैं, और ढक्कन इसका गुम हो गया तो कलर उड़ जाते हैं ये हवा लगने से और बेकार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ना इसके कैप खो ही देते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए बहुत अच्छी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी आपके बच्चों की स्केच पेन की ढक्कन कैप नहीं खोई जाएंगी। आपको लेनी होगी सेलो टेप। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी मैं सेलो टेप निकाल रही थी तो मुझे खोजना पड़ा ये, और मतलब कि हमें ढूंढना पड़ता है। अगर सेलो टेप इस तरीके की रखी होती है ना हमारे घर में तो 1-2 मिनट तक तो हम उसे खोजते रहते हैं कि कहाँ से इसका मतलब कि एंड मिलेगा जहाँ से हम इस टेप को ले लें। तो इस तरीके से नाखूनों से हम खुरच खुरच कर देखते रहते हैं और गुस्सा भी बड़ा लगता है, छिप जाता है ये टेप, पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं, डेली डेली बार बार परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो ये आइडिया आप देख लीजिए, बड़े काम आएगा आपके। और जब हम टेप उखाड़ते हैं तो तिरछी उखड़ती है, बड़े परेशान हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको पता है। तो यहाँ पर आपको ना एक बैंगल्स लेनी होगी इस तरीके से, मेटल की या फिर प्लास्टिक की, जो भी अवेलेबल है आपके पास आप वो ले लीजिएगा। अब इसमें आपको देखिए इस तरीके से टेप को फिक्स करना है। अब इसको आप ना दीवार में, खूंटी, कील वगैरह में कहीं पे भी टांग सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपको समय पर मिलेगी, वरना समय पर मिलती भी नहीं, गुम हो जाती है। और मान लीजिए आपको टेप की ज़रूरत है तो आप इस बैंगल्स को पकड़ के जैसे ही खींचेंगे ना तो टेप आपकी आराम से निकल आएगी एकदम से, है ना, पता चल जाएगा। और बाद में फिर दोबारा से आप जब काम खत्म कर लें, टेप ले लें जितना भी लेना है आपको, फिर दोबारा से बैंगल्स आप इसी में इस तरीके से फिक्स करके घर में कहीं पर भी टांग दीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, अब देखिए ये जो स्केच पेन है मैंने क्या किया है, टेप के ऊपर लाइन वाइज रख दी है, देखिए इस तरीके से। ध्यान रखें टेप के ऊपर केवल स्केच पेन की कैप ही आनी चाहिए, पेन मतलब के टेप में नहीं आने चाहिए। यहाँ पर कैप केवल हम इसमें फोल्ड करने वाले हैं।
अब दोस्तों अभी फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी बैंगल ये इसने फिक्स कर दी है। ये देखिए, अब मुझे एंड ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी और इसको मैं घर में रख भी दूंगी, आराम से पता चल जाएगा कि वहाँ पे रखी है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने ये इस टेप को फोल्ड कर दी है, तो ये जो जितने भी कैप है ना वो सब टेप के अंदर चिपक गए हैं, अच्छे से फिक्स हो गए हैं, है ना। और जो एक्स्ट्रा टेप है इसको हम काट करके हटा देते हैं। अब इससे फ़ायदा आपको क्या हो जाएगा, आपको पता ही चल गया होगा। तो देखिए, अब जितने भी कैप हैं एक ही जगह ज्वाइंट हो चुके हैं। मान लीजिए आपका बच्चा ड्राइंग कर रहा है, उसको कलर लेने हैं, कलर भरने हैं, तो बच्चा आराम से ले लेगा इसके अंदर से कलर, और इसको कहीं पर भी कैसे भी रखेगा, उठकेगा पटकेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बिखरने वाली है, सारी की सारी एक जगह ही ज्वाइंट रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो कैप है ना हमारे, वो सब टेप के अंदर चिपके हुए हैं, वो नहीं गुम होंगे। बच्चा आराम से लिख सकता है, ड्राइंग कर सकता है, जो भी मर्जी है, कैप बिल्कुल गुम नहीं होंगे। और बाद में देखिए इसी तरीके से इसमें रख देगा, जहाँ पे भी मतलब कि यूज करनी है वहाँ यूज करके ड्राइंग में या फिर कॉपी में इनको दोबारा से इसी में लगा के रख देंगे, है ना। तो बच्चों को ये ज़रूर करके दे दीजिएगा, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ना समझ हैं, बार बार स्केच पेन खो के आ जाते हैं। तो ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं अपनी मेन टिप्स की तरफ। मटर को लेकर, मटर का सीज़न है दोस्तों, और इस टाइम मटर इतने आ रहे हैं कि लोग इनको स्टोर कर रहे हैं, साल साल भर तक के लिए स्टोर की जाती हैं इसी टाइम पे मटर। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, मान लीजिए हमें मटर स्टोर करनी है या फिर कोई फंक्शन वगैरह, हमें बहुत सारे मटर छीलने हैं, हेल्प कोई करने वाला है नहीं घर में, हमें खुद अकेले ही करना है। तो हम लेडीज़ें क्या करती, जब हाथ से इसको छीलने के लिए बैठती हैं तो हमारे नाखून दर्द कर जाते हैं, सर दर्द करने लग जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे छीलने हैं। चलो थोड़े बहुत हमें छीलने होते तो चल जाता है, लेकिन काफ़ी सारे मटर छीलने हों तो समझ लीजिए दोस्तों बड़ी दिक्कत होती है। और ज़्यादा मटर अगर हम छीलते हैं नाखूनों से, तो नाखूनों में ये मटर के छिलके धंस जाते हैं, नाखूनों में घाव हो जाता है और हम परेशान हो उठते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके नाखूनों में बिल्कुल भी मटर का छिलका नहीं धंसेगा और नहीं आपको बाद में दिक्कत प्रॉब्लम होगी कुछ। यहाँ पर मैंने नेल कटर लिया है और नेल कटर साफ़ सुथरा है, क्लीन है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कीजिए, देखिए जो मटर के एंड और ये सिरा है ना, आपको इसे कट कर देना है नेल कटर से। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर इसमें जो धागा जैसा होता है ना वो भी निकल जाता है, और इसका जो मतलब के मटर छीलने का जो ये मतलब सिरदर्दी होती है ना, ये भी कम हो जाती है। आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे मटर को, पूरी मटर अपने आप ही छिल जाती है। देखिए दोनों कोने मटर के मैं यहाँ पर कट कर दे रही हूँ और आराम से मटर छिल जा रही है। और देखिए ये तो आप क्या कर कीजिएगा, जैसे कि अभी आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प आपकी करा सकते हैं, तो आप ना काट काट करके उनके सामने फली रख दीजिए मटर की, तो बच्चे इसमें से निकालते रहेंगे, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। आप कट करके रख दीजिएगा, बच्चों के हाथ में नेल कटर नहीं देना है आपने, बस इस तरीके से आपको दोनों कोने मटर के काट देने हैं और बच्चों को दे देने हैं। आपके बच्चे साथ के साथ इसमें से मटर के दाने निकालते रहेंगे, छीलते रहेंगे मटर को। तो यहाँ पर आपका काम आसान हो सकता है अगर आपके छोटे बच्चे हैं और हेल्प करा सकते हैं थोड़ी बहुत तो एक तो ये तरीका हुआ। देखिए कितने आसानी से इसमें से मटर निकल जा रहे हैं, क्योंकि मटर एकदम से ये खुल जाती हैं और सारे के सारे दाने एक ही बार में निकल आते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको आज का लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना है आपको, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी और आप ऐसी ही हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स का लाभ उठाते रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मटर काफ़ी सारे हैं और मुझे छीलने भी अकेली कोई है, लेकिन क्या है मैंने यहाँ पर ये ट्रिक जैसे ही इस्तेमाल में ली, भाई मेरा काम आसान हो गया और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। दूसरा तरीका है, आपको ना इसका जो ये टूल्स होता है नेल शेपर वाला, जिससे नेल हम शेप करते हैं, तो आपको ना इससे ना इस पर लाइन खींच देनी है। देखिए मटर का जो छिलका है ना, मटर को उल्टा रखना है और इस पर लाइन खींचनी है एक, तो ये जो मटर का जो छिलका है ना अपने आप से हट जाता है एकदम से, ये देखिए। और जो मटर के दाने हैं इजीली निकल आते हैं। ये देखिए सीधी सी लाइन खींचनी है हमें
और ये मटर हमारी आराम से छिल जाती है। तो दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों में, परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारों में, जहाँ पर भी आप चाहें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि औरों को भी हेल्प हो जाए। कभी कभी हमें पड़ जाता है ज़रूरत, कभी कभी ज़्यादा मटर छीलने पड़ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगी ट्रिक आपके। अगर आपको और भी इससे भी बेहतरीन बेहतरीन आइडिया अगर देखने हैं तो अभी जाइए मेरे चैनल पर, मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। मटर को अलग अलग तरीके से छीलना बताया है, जो एक से बढ़कर एक आइडिया है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे के सारे मटर आसानी से छील लिए हैं और मैं बोर भी बिल्कुल नहीं हुई हूँ। तो काम को अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किया जाए तो काम करने में बोरियत भी नहीं होती और हमारा समय बचता है और हम बड़े आसानी से अपने घर के कामों को कर पाते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा एक बार, आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी मटर को छीलने में। तो इस तरीके से आप और भी ज़्यादा मटर आपके घर में आई हुई हैं तो उनको भी छील सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए, खुद अकेले ही। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, लास्ट में जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इन सभी टिप्स में से कौन सी वाली टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आई या बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और आपके कमेंट पे आपको रिप्लाई भी दूँगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।